हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन संदीप सर इजी मैथ्स क्लासरूम. आप सबका संदीप सर इजी मैथ्स क्लासरूम में स्वागत है. तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे इजी मैथ्स क्लासरूममध्ये. टुडे वी हैव टू स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 1.4 क्वेश्चन नंबर 5. आज हम देखने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1.4 क्वेश्चन नंबर 5. जो आपके टेक्स्ट बुक में है वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है. व्हाट इज़ द क्वेश्चन? एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल. द गिवन ट्राइंगल आर सिमिलर. द इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन, द गिवन ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड द एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इज ए 225 और एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल इज ए 81. ये है दोनों ट्राइंगल्स के एरिया. इसमें से एक ट्राइंगल है बड़ा और एक ट्राइंगल है छोटा. इफ़ अ साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल, छोटे ट्राइंगल की साइड है 12 सेंटीमीटर, दे गिव्स द साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल. फाइंड द साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल. आपको बड़े ट्राइंगल की साइड फाइंड आउट करनी है. बट इन दिस क्वेश्चन दे नेवर मेंशन द नेम ऑफ द ट्राइंगल. यहाँ पे उन्होंने ट्राइंगल्स के कोई नाम या डायग्राम नहीं दी है. तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे विच इज़ ए स्मॉलर ट्राइंगल एंड विच इज़ ए लार्जर ट्राइंगल, बिगर ट्राइंगल. लेट द स्मॉलर ट्राइंगल be capital A and its side be small a. यानी छोटा वाला जो ट्राइंगल है उसे हम कंसिडर करेंगे कैपिटल ए और उसकी साइड को कंसिडर करेंगे स्मॉल ए. इसी तरह से द बिगर, जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, बिगर ट्राइंगल बी कैपिटल बी. बड़े वाले ट्राइंगल के लिए हम क्या लेंगे? कैपिटल बी. मोठ्या ट्राइंगलसाठी आपण घेतला कैपिटल बी. एंड इट्स साइड बी स्मॉल बी. और नन्हे छोटे ट्राइंगल के लिए हमने लिया है, सॉरी बड़े ट्राइंगल के लिए लिया है हमने कैपिटल बी और इसकी साइड के लिए लिया है स्मॉल बी. मोठा ट्राइंगल आहे कैपिटल बी आणि त्याची साइड आहे स्मॉल बी. नाउ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल. वो दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं? सिमिलर है. गिवन ट्राइंगल्स आर सिमिलर. दोनों ट्राइंगल आपको कैसे दिए हैं? सिमिलर दिए. अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो बाय थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो बाय थियरम हम ये कह सकते हैं रेशियो ऑफ एरिया इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड. तो बाय थियरम रेशियो ऑफ एरिया ए अपॉन बी. ए है पहला ट्राइंगल, बी है दूसरा ट्राइंगल, तो स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड. तो इसके लिए हमने साइड ली है ए और इसके लिए साइड ली है हमने बी. अब हम सबस्टिट्यूट करेंगे वैल्यू. आता आपण भरणार आहोत त्यांच्या किमती. व्हाट इज द एरिया ऑफ स्मॉलर, बिकॉज ए इज ए स्मॉलर एंड एरिया ऑफ स्मॉलर इज ए 81. बी इज ए बिगर एंड एरिया ऑफ बिगर इज ए 225. स्मॉलर के जगह छोटा नंबर और बड़े बिगर के जगह पे बड़ा नंबर. जिथे स्मॉलर आहे तिथे छोटा नंबर लिहिला आहे आणि जिथे बिगर आहे तिथे मोठा नंबर लिहिला आहे. एंड दे गिव्स द साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल. तो स्मॉलर ट्राइंगल है हमारा ए, तो यहाँ पे आ जाएगा 12.
स्मॉलर आहे ए, म्हणजे तिथे येणार 12 अँड वी हॅव टू फाइंड बी हियर. हमें यहाँ पे बी ढूंढना है. तो व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ द 12? आपको यहाँ पे 12 का स्क्वायर कर लेना है, या फिर सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो भी चल सकता है. तो 81/225 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144/b². अब हम करेंगे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. आता आपल्याला करायचं आहे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. 81 × b² इज इक्वल टू 144 × 225. हा झाला आपला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. दिस इज अवर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. आफ्टर दैट, इसके बाद हम लिख रहे हैं b² एट इट इज 144 × 225/81. हा जो 81 आहे तो राईट साईडला गेला डिनॉमिनेटरमध्ये. 81 गोज टू द राइट हैंड साइड इन अ डिनोमिनेटर. ये 81 डिनोमिनेटर में चला गया. अब यहाँ पे आपको ये डिवीज़न और ये मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट करनी है. तो विच इज़ ए कॉमन नंबर टू डिवाइड द 144, 225 एंड 81. आपको जो नंबर आसान लगे उस नंबर से शुरुआत करेंगे तो भी चल जाएगा. मैं यहाँ से 3 से शुरू करता हूँ. 3 2 ज़ा 6, रिमाइंडर इज ए 2, 2 and 1 21, 3 7 ज़ा 21. तो ये बन गए 27. और यहाँ पे अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 ज़ा 12, रिमाइंडर इज ए 2 एंड 2 and 4 24, 3 8 ज़ा 24. ओके, ये हो गया 48. दोबारा अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 9 ज़ा 27, और यहाँ पे आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, रिमाइंडर इज ए 1, 1 and 8 18, 3 6 ज़ा 18. तो ये हो गया 16. अब चाहे तो 9 से डिवाइड कर लो 225 को, क्योंकि 9 से तो 16 को डिवाइड होगा नहीं. तो यहाँ से अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे तो भी चलेगा. अगर 9 का टेबल नहीं आता है तो आप 3 से डिवाइड कर लो. 3 3 ज़ा 9, और यहाँ पे हो जाएगा 3 7 ज़ा 21, बच गया 1, 1 and 5 15, तेथे झाले 15, आणि 3 5 ज़ा 15. अगेन वी डिवाइड बाय 3. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 25. अब नीचे कोई भी नंबर नहीं बच रहा है, नीचे हो गया 1. तो यहाँ पे डिवीज़न हो गई कंप्लीट. तो हमें आगे चलना है. अभी b² के लिए बच गया यहाँ पे 16, और यहाँ पे बच गया है 25. तो अब अगर आप प्रोडक्ट करेंगे, अब अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट कंप्लीट करते हैं, जर आपण इथे प्रोडक्ट कंप्लीट करतोय तो 16 5 ज़ा 80, कैरी फॉरवर्ड 8, 16 2 ज़ा 32 एंड कैरी फॉरवर्ड 8 इज ए 40. तो यहाँ पे हमें b² के लिए के लिए लेना पड़ेगा. ये जो b² है ये है 400. तो b के लिए हमें लेना पड़ेगा 400 का स्क्वायर रूट, और b का स्क्वायर रूट, bचं स्क्वायर रूट मिळेल 20. तो b क्या था? तो b थी साइड ऑफ द बिगर ट्राइंगल. तो वही आपको नीचे आंसर में लिखना है. देयरफॉर साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर. So now question number 6. In this question, they says triangle ABC and triangle DEF are equilateral triangles. या प्रश्नामध्ये ट्रायंगल ABC व ट्रायंगल DEF हे काय दिलेत? इक्विलॅटरल ट्रायंगल दिले.
दे सेज, उन्होंने कहा है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF इक्विलैटरल ट्राइंगल है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल? इक्विलैटरल ट्राइंगल म्हणजे काय, किसे कहते हैं हम इक्विलैटरल ट्राइंगल? अगर तीनों साइड्स इक्वल है ट्राइंगल की तो उसे कहा जाता है इक्विलॅटरल ट्रायंगल. जर तिन्ही साईड समान असतील तर त्या ट्रायंगलला म्हटलं जातं इक्विलॅटरल ट्रायंगल. तो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्रायंगल. अगर ये दोनों ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो ईच एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल का हर एक एंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगलचा प्रत्येक एंगल 60 डिग्री असतो. ईच एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री. तो ईच पेयर of the corresponding angle is congruent because A is a 60, D is a 60. Congruent. B is a 60, E is a 60. They are also congruent. E is a C is a 60, F is a 60. All are congruent. Okay. तो यहाँ पे हम लिखते हैं ट्रायंगल ABC and ट्रायंगल DEF are इक्विलैटरल ट्रायंगल. ये दोनों ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है. देयरफॉर एंगल A कॉन्ग्रुएंट विथ D 60, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट विथ E एंड एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट विथ F. चाहे तो इसे कॉमन रीजन हम देते हैं, ईच इज 60 डिग्री. ओके. तो अगर ये तीनों एंगल पेयर कॉन्ग्रुएंट है तो फर्स्ट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर विथ सेकेंड ट्रायंगल DEF बाय A टेस्ट. तो बाय A टेस्ट ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए. अब अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इफ वी गेट द बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो बाय थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का जो थ्योरम है, अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वेअर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड. तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वेअर, इथे होणार स्क्वेअर. करस्पॉन्डिंग साइड म्हणून घेऊया AB फर्स्ट, DE. वी कैन ऑल्सो टेक BC EF AC DF, पर हम यहाँ पे AB और D लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में AB की वैल्यू दी है और D की वैल्यू हमें ढूंढनी है. तो हमें यही रेशियो लेना है. बचे हुए दोनों रेशियो का हमें कुछ यहाँ पे काम नहीं है. उरलेले दोन रेशियो आपल्या कामाला येणार नाही. दे गिव्स द रेशियो ऑफ एरिया दैट इज द 1/2 एंड द वैल्यू ऑफ द AB इज ए 4. AB की वैल्यू दी है 4, AB ची किंमत दिली आहे 4. दे नेवर गिव्स द वैल्यू ऑफ DE, DE ची वैल्यू त्यांनी दिलेली नाही. उन्होंने DE की वैल्यू हमें ढूंढने के लिए कहा है. तो 1/2 एट इट इज, उसमें कोई भी चेंज नहीं. स्क्वायर ऑफ द 4 इज ए 16 और DE स्क्वायर जैसे है वैसे ही रहेगा. अब करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो 1 इंटू हो जाएगा यहाँ पे DE और 16 इंटू हो जाएगा यहाँ पे 2. अब 16 इंटू 2 प्रोडक्ट हम कंप्लीट करेंगे तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा 32 और यहाँ पे DE 1 जा DE, तो ये स्क्वायर है और 16 2 जा आ जाएगा 32.
तो D के लिए हमें लेना पड़ेगा 32 का स्क्वेअर रूट. 32चं स्क्वेअर रूट घ्यावं लागेल डीसाठी. बट द 32 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वेअर. 32 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो हमें 32 के करने पड़ेंगे फैक्टर्स. तो रफली अगर आप 32 के फैक्टर्स कर लेंगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16 एंड 16 इंटू 2 32. इस तरह से 32 के फैक्टर्स आ जाएंगे. अब हम सिमिलर फैक्टर की पेयर कंप्लीट करेंगे. तो ये पेयर हो गई कंप्लीट 2, इसकी पेयर कंप्लीट हो गई 2, और इस 2 को पेयर कंप्लीट नहीं होती तो वो स्क्वेअर रूट के अंदर वैसे ही रहेगा. ज्यांची ज्यांची पेयर झाली ते बाहेर येणार, ज्याची पेयर होत नाही तो आत राहणार. मग 2 2 हो गया 4, और ये स्क्वायर रूट का 2 जैसे है वैसे ही रह गया. तो D इज इक्वल टू वी गेट 4 रूट 2. यहाँ पे कुछ भी यूनिट नहीं है तो हम लिख देते हैं यूनिट्स. तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में. और 7 नंबर क्वेश्चन में दी है आपको एक ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे तिथे. इझी क्वेश्चन. ॲक्टिव्हिटी म्हणजे गाळलेल्या जागा. फिल द ब्लैंक्स, खाली जगह को भरो. तो यहाँ पे हमें जो ढूंढना है वो चीज़ है एरिया क्वाड्रिलेटरल DPQE. ये DPQE क्वाड्रिलेटरल जो है उसका एरिया हमें ढूंढना है. या क्वाड्रिलेटरलचा एरिया आपल्याला शोधायचा आहे. दे गिव्स द एरिया ट्रायंगल PQF. छोटे वाले PQF का एरिया उन्होंने दिया है 20. लहान PQE ट्रायंगलचा एरिया त्यांनी दिला आहे 20. आपल्या लहान PQF आणि मोठ्या DEF यांच्या एरियामध्ये रिलेशन आपल्याला सांगता येईल बाय थियरम. छोटे PQF और बड़े DEF इन ट्रायंगल्स के एरिया में रिलेशन हम बता पाएंगे अकॉर्डिंग टू द थियरम. तो वही हमें यहाँ पे करना है. तो व्हाट दे गिव्स, एरिया ट्रायंगल PQF इज ए 20 जो उन्होंने क्वेश्चन में दिया है. PF इज इक्वल टू 2DP वो भी उन्होंने आपको क्वेश्चन में दिया है. तो लेट अस एज्यूम. तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि DP इज ए X. DP अपन घेतला है X. अगर DP X होता है तो 2 इंटू DP 2X हो जाएगा PF. PF इज ए 2X. अब यहाँ पे उन्होंने DF के बारे में पूछा है. तो DF, तो यहाँ पे है वो DF. तो DF के लिए आपको DP में आगे वाला PF जोड़ना पड़ेगा. DF प्लस PF, DP प्लस PF. अगर ये जोड़ दे तो कंप्लीट हो जाएगा DF. तो यहाँ पे आ जाएगा PF, DP प्लस PF. तो DP की वैल्यू यहाँ पे है X, PF की वैल्यू यहाँ पे है 2X. तो ये टोटल बन गई X एंड 2X 3X. अब हमें ये छोटा ट्रायंगल जो है FPQ या PQF पढ़ेंगे तो भी चलेगा. FPQ और बड़ा ट्रायंगल है FDE. DEF पढ़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जिस नाम से वहाँ पे लिखा है उसी नाम को हम लेके आगे चलते हैं. तो ये दो ट्रायंगल जो है उन दो ट्रायंगल में ये PQ DE को पैरेलल होने की वजह से, तो यहाँ पे PQ is a parallel to D. That's why we get this is the corresponding angle pair. तो वही हमें यहाँ पे लिखना है FDE. तो उसके साथ पेयर हो जाएगी FPQ एंगल की. तो यहाँ पे एंगल आ जाएगा FPQ. उसी तरह से अनदर एंगल पेयर आपको यहाँ पे मिल जाएगी. तो नेम ऑफ दैट FED और FQP. तो यहाँ पे हम लिखेंगे FED कॉन्ग्रुएंट एंगल FQP. अगर आपको दो एंगल पेयर कॉन्ग्रुएंट्स मिलती है
अगर आपको दो एंगल पेयर्स कॉन्ग्रुएंट मिलती है तो बाय ए टेस्ट वी गेट द टू ट्रायंगल आर सिमिलर टू ईच अदर। एंगल पेयर अगर दो कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो बाय ए टेस्ट वी गेट द टू ट्रायंगल आर सिमिलर अकॉर्डिंग टू द ए टेस्ट। तो ये दो ट्रायंगल अगर यहाँ पे सिमिलर है तो बाय थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, बाय थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, जो यहाँ पे उन्होंने नहीं लिखा है, बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल हमें मिल जाएगा रेशियो ऑफ एरिया। तो रेशियो ऑफ एरिया इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग हाइट। तो यहाँ पे DF या FD, तो हम यहाँ पे DF लिख लेते हैं, DF का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा PF का स्क्वायर, PF स्क्वायर एंड DF स्क्वायर करस्पॉन्डिंग साइड। तो DF की वैल्यू हमारे पास पहले ही थी 3x, तो यहाँ पे लिख दिए उन्होंने 3x स्क्वायर। PF की वैल्यू थी 2x, तो यहाँ पे लिख दिए 2x। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर बन जाएगा 9 और x का स्क्वायर बन जाएगा x स्क्वायर। तो यहाँ पे उन्होंने एक नहीं लिखा है x स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, और फिर ये एलिमिनेट हो जाएंगे और बच जाएगा 9/4। तो उन्होंने डायरेक्ट 9/4 पे जंप मारी है, उन्होंने डायरेक्ट 9/4 पे जंप मारी है। तो आगे अगर आप चलेंगे तो ट्रायंगल FDA, ये लार्जर वाला ट्रायंगल, तो ये जो डिनोमिनेटर में ट्रायंगल है FPQ, ये अगर उस तरफ चला गया तो 9/4 इंटू FPQ, तो वही यहाँ पे लिखा है FDE इज इक्वल टू 9/4 इंटू FPQ, और इस FPQ की वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में दी है, नाम था उसका PQF। तो यहाँ पे वैल्यू थी 20, तो अगर ये 20 वैल्यू आप यहाँ पे रख देते हैं तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो ये 20 के बन जाएंगे 5 और 5 9 जा 45, तो ये आ जाएगा 45। किसकी वैल्यू? एरिया ट्रायंगल FDE, लार्जर ट्रायंगल की वैल्यू आ गई आपकी 45। तो आपके बाद उसके बाद आपको ये सब्ट्रैक्शन कंप्लीट करनी है। एरिया क्वाड्रिलैटरल DPQE इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू तो आपने ऊपर ढूंढी है 45, इसकी वैल्यू आपको दी है 20, और सब्ट्रैक्शन करने के बाद यहाँ पे आंसर आ जाएगा 25 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरह से आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। ओके, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना।